मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नंदनी दही, मक्खन, लस्सी और घी होंगे सस्ते, कर्नाटक की जनता के लिए खुशखबरी। कर्नाटक में कास्ट सेंसस शुक्रवार से शुरू, कंट्रोवर्सी के बावजूद सरकार का फैसला बरकरार। कर्नाटक में कास्ट सेंसस पर बड़ी कंट्रोवर्सी, वीरशैव लिंगायत और कई समुदायों में उलझन अभी बरकरार। ड्रग माफियाओं को पुलिस का साथ, भड़के होम मिनिस्टर। एसटी रिजर्वेशन पर बयान, बीजेपी के लीडर नारायण स्वामी और एमएलए श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर। सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से 35 टन आटे की स्मगलिंग पकड़ी गई। पुलिस ने 222 रउडी शीटरों के घरों पर मारे छापे, रउडी गैंग पर कड़ी कार्रवाई। सेफ्टी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरा ही चुराए चोर ने। आईएएस अधिकारी मणिवन्नन के नाम से फेक फेसबुक अकाउंट, साइबर फ्रॉड की एफआईआर दर्ज। 64 साल के व्यक्ति की आंख से 10 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा निकाला डॉक्टर ने। अब खबरें विस्तार से। सितंबर से नंदनी दही, मक्खन, लस्सी और घी होंगे सस्ते, कर्नाटक की जनता के लिए खुशखबरी। केएमएफ कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ने फैसला किया है कि नंदनी के प्रोडक्ट दही, मक्खन, लस्सी और घी की कीमतें 22 सितंबर से घटाई जाएंगी। दही की कीमत प्रति लीटर लगभग 4 रुपये कम होगी। ये फैसला जीएसटी घटाने के बाद लिया गया है। पहले ये 12% जीएसटी हुआ करता था, इस पर अब से सिर्फ 5% कर दिया गया है। केएमएफ ने अधिकारियों की बैठक में नई कीमतों पर सहमति जताई है। हाल ही में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट की महंगाई से लोग परेशान थे, अब इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा कई प्रोडक्ट, दवाइयाँ, इलेक्ट्रिक और कई सामान सस्ते होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कर्नाटक में कास्ट सेंसस शुक्रवार से शुरू, कंट्रोवर्सी के बावजूद सरकार का फैसला बरकरार। कर्नाटक में शुक्रवार 22 सितंबर से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे यानी कास्ट सेंसस शुरू होने जा रहा है। राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने साफ कर दिया है कि सर्वे किसी भी हाल में पोस्टपोन्ड नहीं होगा। अपोजिशन ने हिंदू जात के साथ क्रिश्चियन नाम शामिल करने पर सख्त ऐतराज जताया है, तो वहीं बीजेपी ने इसे सरकार की बड़ी गलती और साजिश करार दिया। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक डेटा कलेक्शन सर्वे है, इससे कोई फौरी तौर पर फैसला नहीं होगा। इस मामले पर हाईकोर्ट में भी पीआईएल दायर हुई है, जिसकी अगली सुनवाई 22 सितंबर को ही रखी गई है। कर्नाटक में कास्ट सेंसस पर बड़ी कंट्रोवर्सी, वीरशैव लिंगायत और कई समुदायों में उलझन अभी बरकरार। कर्नाटक में 22 सितंबर से शुरू होने वाले कास्ट सेंसस को लेकर कई समुदायों में तकरार जारी है। वीरशैव लिंगायत महासभा ने ऐलान किया है कि धर्म के कॉलम में हिंदू और जाति के कॉलम में सिर्फ वीरशैव लिंगायत लिखना कंपलसरी है, तो दूसरी तरफ पंचमसाली पीठ ने फैसला किया है कि धर्म में हिंदू और जाति में पंचमसाली लिखना होगा। इस मसले पर कई मीटिंग्स और समावेश हो रहे हैं, मगर समुदायों में अभी कंफ्यूजन बरकरार है। इसी दौरान वक्कलिगा समाज ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए बेंगलुरु में एक बड़ा समावेश बुलाया है। कर्नाटक ब्राह्मण सभा, वक्कलिगा और कई संगठनों ने भी हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और अगली सुनवाई 22 सितंबर को रखी है। ड्रग माफियाओं को पुलिस का साथ, भड़के होम मिनिस्टर। ड्रग माफिया पर होगी सख्ती,
11 पुलिस कर्मियों को किया गया है सस्पेंड। गृह मंत्री की कड़ी चेतावनी। कर्नाटक में ड्रग माफिया को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। 11 पुलिस वालों को, जिनमें एक इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, सस्पेंड किया गया है। गृह मंत्री ने साफ कहा कि अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सख्त डिपार्टमेंट से कार्रवाई की जाएगी। जिस इलाके में ड्रग का कारोबार होगा उसकी जिम्मेदारी थाने के इंस्पेक्टर और डीसीपी पर होगी। दोषी पाए जाने पर अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्तगी, वेतन में कटौती या दूसरी सजा मिल सकती है। एक इंस्पेक्टर द्वारा विधायक को 80 लाख देने के आरोप पर भी तुरंत रिपोर्ट मांगी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग माफिया पर अब किसी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी। हर अधिकारी को जिम्मेदारी निभानी होगी वरना कार्रवाई तय है, कहा होम मिनिस्टर ने। एसटी रिजर्वेशन पर बयान। बीजेपी के लीडर नारायण स्वामी और एमएलए श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर। बेंगलुरु के विधान सौदा पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। केस आईपीसी 353 समेत 2 धाराओं के तहत दर्ज करवाई गई है। शिकायत कुरुबा समाज के लीडर सिद्धनाथ तेजी ने दी थी। आरोप है कि बीजेपी के लीडर चलवादी नारायण स्वामी और श्रीवास्तव ने कुरुबा समाज को एसटी रिजर्वेशन देने के मसले पर अपमानजनक बयान और भड़काऊ बयान देने के आरोप लगाए गए हैं। ये बयानात 15 और 16 सितंबर को कई जगहों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए थे। एफआईआर में कहा गया है कि दोनों लीडरों ने न सिर्फ रिजर्वेशन का विरोध किया है बल्कि राज्य के सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ बात करते हुए कुरुबा समाज की बेइज्जती और उन पर जुल्म किया है। पुलिस ने ये एफआईआर डीजी और आईजीपी की डायरेक्शन पर दर्ज की है। सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से 35 टन आटे की स्मगलिंग पकड़ी गई। कोप्पल के मुनीराबाद में पुलिस ने 35 टन आटे से लदी एक लारी को रोककर सीज किया। आटे की सही मिकदार बताने की बजाय 8 टन बताकर अधिकारियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। शक जताया जा रहा है कि फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी स्मगलिंग में शामिल थे और आटे की गैरकानूनी तौर पर दूसरे राज्य में भेजने की साजिश रचाई जा रही थी। लारी का ड्राइवर महाराष्ट्र का रहने वाला निवासी बताया है, जबकि मालिकों के बारे में जांच जारी है। 3 दिन गुजरने के बावजूद भी अधिकारियों ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और असली आटे की मिकदार की जांच भी नहीं की। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आटे को स्टेशन में रखकर तहकीकात की जा रही है। ये मामला इंफॉर्मेशन के मुताबिक फूड स्कीम के आटे की गैर कानूनी सप्लाई और सरकारी अधिकारियों के मिलीभगत पर एक सवालिया निशान है। पुलिस ने 222 रउडी शीटरों के घरों पर मारे छापे। रउडी गैंग पर कड़ी कार्रवाई। बेंगलुरु के पूर्व और पश्चिमी इलाकों में पुलिस ने रउडी शीटर्स, रउडी गैंग्स के घरों पर छापामारी की। हलसूर, बानसवाड़ी, इंदिरा नगर, हन्नूर, राम मूर्ति नगर, भारती नगर, शिवाजी नगर समेत कई इलाकों में घरों की जांच की गई। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसीपी और डीसीपी कर रहे थे। कुल 222 घरों पर छापे मारे गए, जिनमें से 148 बारों और कई गैर कानूनी ठिकानों की भी जांच हुई। कुछ रउडी शीटरों को वार्निंग दी गई तो जबकि कई रउडियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। पुलिस गैर कानूनी एक्साइज कानून का उल्लंघन करके सिगरेट की बिक्री करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का मकसद है कि शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों को रोकना। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने बढ़ती हुई गुंडागर्दी और गैर कानूनी गतिविधियों पर अपनी पकड़ जमाने के लिए ये एक्शन लिया है। सेफ्टी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरा ही चुराए चोर ने। हासन में चालाक चोर ने सीसीटीवी कैमरे चुरा लिए। पुलिस जुटी जांच में। हासन जिले के होले नरसीपुर पेटे रोड पर एक चोर ने सुबह लगभग 3:30 के करीब सुरक्षा के लिए लगाए गए 3 सीसीटीवी कैमरे चुरा लिए। दुकानदार बालाजी के अनुसार पुलिस की डायरेक्शन पर ही सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए गए थे, लेकिन चोर उन्हें ही चुरा कर ले गया। सीसीटीवी में चोर की हरकत रिकॉर्ड हो गई है, जो पुलिस के लिए एक बड़ा सबूत है। दुकानदार का कहना है कि यह घटना सभी व्यापारियों के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरा ही चोरी का शिकार हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू कर दी है और चोर की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया है।
IAS अधिकारी मणिवन्नन के नाम से फेक फेसबुक अकाउंट, साइबर फ्रॉड की FIR दर्ज। बेंगलुरु IAS अधिकारी मणिवन्नन के नाम से कुछ साइबर अपराधियों ने 5 फेक फेसबुक अकाउंट बनाए और फर्नीचर बेचने के बहाने लोगों को संदेश भेजकर धोखा दिया है। मणिवन्नन ने बताया कि ये दूसरी बार है जबकि 9 महीने के अंदर उनके नाम से फेक अकाउंट बनाए गए हैं। पहले उन्हें डीएक्टिवेट किया गया था लेकिन अपराधियों ने फिर से एक्टिवेट कर दिया है। बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस थाना में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस जांच कर रही है और लोगों को चेतावनी दी है कि किसी भी फेक संदेश पर भरोसा न करें जो मेरे नाम पर किया गया है, कहा IAS अधिकारी ने। 64 साल के व्यक्ति की आंख से 10 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा निकाला डॉक्टर ने। कोडगु जिला मडिकेरी में 64 साल के एक पूर्व सैनिक की बाईं आंख में 1 महीने से लगातार जलन और खुजली हो रही थी। उन्हें सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। डॉक्टर AG चिन्नप्पा ने जांच की तो आंखों की सफेदी में सूजन और हलचल देखी गई। स्कैन करने पर पता चला कि आंख में 10 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा मौजूद है। तुरंत ऑपरेशन करके कीड़े को बाहर निकाला गया। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में ये अफ्रीका में पाए जाने वाला एक अलग किस्म का लो नामी कीड़ा बताया जा रहा है। इसका नाम समय पर इलाज न होता तो आंखों की रोशनी को नुकसान हो सकता था, कहा डॉक्टर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।